गुड मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सिस्टम विश्लेषण है? सिस्टम एनालिसिस का जो यहाँ पे ट्रू जो ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट का जो सही आंसर है यहाँ पे डी, ए एंड सी दोनों, मतलब ए और सी ये दोनों इसके आंसर हैं। सेकेंड, संरचित डिजाइन में उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक उपकरण है, तो यहाँ पे जो प्राथमिक जो उपकरण होता है वो होता है स्ट्रक्चर चार्ट। सेकंड का सही आंसर है ए। सिस्टम विकास परियोजनाओं में विफलता में निम्नलिखित कौन सा कारक नहीं है? तो जो कारक जो नहीं है वो बताना। थर्ड का सही आंसर है यहाँ पे ए, साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी का आकार। नेक्स्ट, ए रिंग रेफर टू द रिकॉर्ड चैन, द लास्ट विच रेफर टू द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द चैन इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहा जाता है? पॉइंटर। एक रिंग एक रिकॉर्ड की श्रृंखला संदर्भित करती है जिसमें आखिरी रिकॉर्ड श्रृंखला पहले रिकॉर्ड को संदर्भित करती है, उससे हम पॉइंटर बोला जाता है। पांचवा, द फेस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट एसोसिएट विथ क्रिएशन ऑफ द टेस्ट डेटा, परीक्षण डेटा के निर्माण से जुड़े सिस्टम का विकास का चरण है। तो जो ये चरण होता है सिस्टम एक्सेप्टेंस, सिस्टम की स्वीकृति। 6 नंबर, निर्दिष्ट अवधि के लिए एक ही समय में पुरानी प्रणाली और नई प्रणाली को चलाने के लिए सिस्टम का क्रियान्वयन और दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उचित प्रणाली डिजाइन का वांछनीय विशेषता को उचित रूप से समझाता है? उचित रूप से जो समझाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर अप्रोच। नेक्स्ट, सिस्टम विश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सा टूल उपयोग नहीं किया जाता है? जो उपयोग नहीं किया जाता वो होता है स्ट्रक्चर इंग्लिश और स्ट्रक्चर चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम और डिसीजन टेबल, ये सारे जो होते हैं इसका उपयोग किया जाता है। सिस्टम की गुणवत्ता इससे संबंधित है। सिस्टम की गुणवत्ता मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी और रिलेबिलिटी, ऑल द अबव। 9th का सही आंसर है डी। नेक्स्ट, सिस्टम डिजाइन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जो ध्यान केंद्रित करता है 10वें का सही आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट, एक सिस्टम के अध्ययन स्टेप का अनुक्रम है। यहाँ पे सिस्टम स्टडी का जो स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन और प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, एक जटिल प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक मॉडल का उपयोग किया जाता है क्योंकि 12वें का जो सही आंसर है यहाँ पे सी, कंटेन ओनली एसेंशियल फीचर्स नीडेड एंड हैंस इजी मैनिपुलेट, केवल आवश्यक सुविधाएं होती है और हेरफेर करने में आसानी होती है। 12वां, संचरित विश्लेषण डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो 13वें का सही आंसर है यहाँ पे डी, डायग्राम लाइक डीएफटी, डेटा फ्लो डायग्राम। एसडीएलसी में फर्स्ट स्टेप होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। इसका सही आंसर है ए। 15, सिस्टम डिजाइन की सहायता मुख्य रूप से होनी चाहिए। सिस्टम डिजाइन की जो मुख्य आवश्यकता जो होती है 15 का सही आंसर है यहाँ पे एक, हेल्प इन डॉक्यूमेंटेशन। पीर रिव्यू एक सहायक है, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ये जो होता है एक प्रोग्राम, 16 का बी। 17वां, विनिर्माण प्रक्रिया के किस चरण को फॉर्म पर फंक्शन का मानचित्र के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? 17वें का जो सही आंसर रहेगा ए, डिजाइन। 18वां, प्रोटोटाइपिंग मीन्स, प्रोटोटाइपिंग का मीन क्या है वो होता है? 18वें का सही आंसर है ए, अंतिम परिचालन प्रणाली के एक कार्यकारी मॉडल का निर्माण करना एंड विकास का परीक्षण करना। तो 18वें का सही आंसर है ए। नेक्स्ट, 19वां, कंट्रोल संरचना परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल संरचना, कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्टिंग का जो प्रकार नहीं है वो बताना। 19वें का सही आंसर है ए, तुल्यता विश्लेषण। सिस्टम प्रोटोटाइप डिजाइन की मदद करता है। जो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोटोटाइप हेल्प द डिजाइनर उपयोगकर्ता के साथ संवाद करें और जल्दी सिस्टम विकसित कैसे दिखाई देता है और प्रतिक्रिया प्राप्त करें। 20वें का सही आंसर है यहाँ पे सी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।